हुए। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये है देखिए समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th का है। ठीक है, ये जो आपका ये है ये क्लास 10th का है। तो प्रश्नावली 5.3 इससे भी एक क्वेश्चन आता है हमारे पास बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो वो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है उसका देखिए, प्रश्नावली 5.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या है कि 2, 7, 12 और इसके 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है वो है कि पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पदों का योग निकालना है 10 पदों तक, इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी माने जिन दो पदों के बीच अंतर सेम होता है, या प्रत्येक प्रत्येक दो पदों के बीच जो अंतर होगा वो समान होगा। ठीक है, तो समांतर श्रेणी कहलाती है। सपोज जैसे देखिए, और समांतर श्रेणी में एक हमें सार्वंतर ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, तो सार्वंतर निकालने के लिए डिफरेंस से बोलते हैं, तो सार्वंतर निकालने के लिए डी कहते हैं उसको, वो होता है हमारा a2 माइनस a1। ठीक है, तो a2 माइनस a1 होता है, तो देखिए d इक्वल्स टू a2 है हमारा ये 7 और a1 है हमारा 2, तो 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5, ये हमारा d आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी होगा a2 माइनस a1, तो -33 माइनस -37, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा d आएगा। तो इसमें देखिए पदों का योग किस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखिए कि पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो वो हमारा फॉर्मूला है पदों के योग का, वो देखिए वो होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये n/2 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये n/2 है। तो देखिए n क्या होता है, n माने पदों का योग है, वो n पदों की संख्या है, Sn पदों का योग है, a हमारा पहला पद है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और d हमारा जो डिफरेंस है वो है। तो देखिए d तो हमें पता चल जाएगा। अब इसके लिए हमें पहले क्या क्या निकालना है, Sn हमें ज्ञात करना है। तो हमें n हमें तो पता है कि n निकालें, n माने 10 पदों तक, तो n हमारा आ गया देखिए 10, पदों की संख्या 10 पदों तक n है, पद का मान अगर 10वें पद का मान होता तो वो an होता है। ठीक है, तो n हमारा देखिए 10 है, यहाँ से हमारा a जो है वो 2 है। ठीक है, और यहाँ पर d जो है हमारा 7 माइनस 2 यह 5 है। ठीक हो गया, तो आपके पास फॉर्मूला भी आ गया, n भी आ गया, a भी आ गया, d भी आ गया। ठीक है, और हमारा Sn निकल जाएगा क्योंकि n मिल चुका है, a मिल चुका है और d भी मिल चुका है। तो Sn देखिए सिंपल हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n का मान जो है वो है 10, तो 10/2 और ये 2, और ये पहला पद जो इसमें है वो 2 है, और प्लस n माने 10, n माने पदों की संख्या तो 10 तक है, और d भी हमारा हमें पता है कि 5 है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू 5, और ये 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। ठीक है, तो ये हमारा Sn इज इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 9 5 45 माने 9 5 जा 45, ये हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 5 इंटू 49। ठीक है, तो ये हो गया देखिए 5 9 जा 45 बचा 4, 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो हमारा Sn कितना आया, अर्थात अगर ऐसी सीरीज चलती रहेगी 2 7 12 17 इसके 10 पदों तक आएगा जब, और तो हम उन सबको जोड़ देंगे तो हमारा 245 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन में Sn को इस तरीके से प्राप्त करना है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए हों और ये किस तरीके से पेपर में करना है। ठीक है, तो ये था 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला। ठीक है, उसी प्रकार से अब हमारे पास दूसरा है, उसको भी देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड जो है हमारे पास, उसको देखिए किस तरीके से है। ये पहला वाला हो चुका है। ठीक है, तो दूसरा देखिए क्या है, इसमें भी देखिए ये है हमारी समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसमें देखिए a आपको पता है कि a इज इक्वल टू -37। ठीक है, और d हम निकालेंगे तो d इज इक्वल होता है a2 माइनस a1, तो ये जो d हमारा आ जाएगा a2 देखिए -33 है, फिर माइनस है क्योंकि माइनस है, फिर a1 कितना है -37 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू -33 माइनस माइनस प्लस, और ये 37। ठीक है, तो ये अब ये माइनस होगा, तो आपको पता है कि प्लस माइनस का हमेशा माइनस होता है
और बड़े वाले का साइन आएगा। तो ये 37 माइनस 33 4 आएगा और प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर d निकल चुका है, तो अब फिर से फॉर्मूला वही है हमारा कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से Sn निकलेगा, देखिए n कितना है, यहाँ पर लिखा है, देखिए 12 पदों तक निकालना है, तो n 12 है, तो 12/2 और ये 2 इंटू फर्स्ट क्या है, फर्स्ट टर्म है -37, तो यहाँ पर -37 लिखेंगे प्लस n कितना है, n वही है 12, तो ये 12 माइनस 1 और d जो हमें पता है कि d हमने अभी निकाला है +4, तो ये d 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 2 से कट गया 6 बार, तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू 6 और ये 37 दूना 74 और ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है और मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर बड़ा छोटा नहीं होता है। प्लस 12 में से 11 इंटू 4, ठीक है। तो ये हमारा Sn इज इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा 6 और ये -74 प्लस 44, ठीक है। और ये Sn इज इक्वल टू हो जाएगा, अब ये 44 में से 74 ये हो जाएगा 30 -30 रहेगा, क्यों, क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस होगा और साइन आएगा बड़े वाले का, तो 74 में से 44 गया, तो 54 64 74, तो बचेगा 30, तो -30 आएगा और मल्टीप्लाइड इंटू 6 है और ये Sn इज इक्वल टू आएगा 0 और 6 18 और -180, ठीक है। तो अब हम इन सब पदों का जो 12 पदों तक इनका योग निकालेंगे, तो वो कितना आएगा -180, ठीक है, क्योंकि सीरीज माइनस में चली तो इसलिए माइनस में आना है। तो इस तरीके से आप जो है इस Sn वाले फॉर्मूले को याद कर लीजिए और इसमें a क्या है और n क्या है, Sn क्या है, d क्या है, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है, ये तो पदों के योग का है, और इससे पहले जो प्रश्नावली थी वो होती है, उसमें फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं n और an में। तो n जो होता है वो हमेशा पदों की संख्या होती है। सपोज जो कह रहा है 12वें पद का मान 100 है, तो इसमें लिखा है कि 12वें पद का मान 100 है, तो जो 12 है वो है पदों की संख्या, क्योंकि 12वें पद का मान और उसका मान जो है 100 है। तो ये होता है an पद का मान और ये होता है पदों की संख्या n। तो n और an में डिफरेंस पता होना चाहिए, बाकी d तो डिफरेंस है और a2 माइनस a1 होता है, an आपको an भी पता चल गया, n भी पता चल गया, d भी पता चल गया, और ये होता है पद का मान निकालने के लिए कि कोई समांतर श्रेणी है 2 7 12 और इसके 10वें पद का मान ज्ञात करो, तो वो वाला उसमें ये फॉर्मूला रहेगा आपका। और जब पदों के योग की बात आएगी तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा Sn इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो स्टूडेंट आई होप आप इन क्वेश्चनों को समझे होंगे और आपके एग्जाम में जब आएंगे तो इस तरीके से इनको एक स्टेप बाय स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं और आप इसका कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आगे इस प्रश्नावली के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।